Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about use of some auxiliary verbs and imperative sentences under active passive voice. So let's know about these type of sentences. What we will have to do, हमें क्या करना होगा to change into passive voice. As we see here, there are some auxiliary verbs: can, could, shall, should, will, may, might, must. What we will have to do, हमें क्या करना होगा एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए. तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए जब इस तरह की ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में होंगी तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे. सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज कर देंगे. सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे. फिर नए बनाए हुए सब्जेक्ट के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का प्रयोग करते हुए तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा. तो बी प्लस एम बी थर्ड यूज होगा. फिर सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा. जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. उसके पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा. उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगी. ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हुए बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं, इसको हम उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हैं. आई कैन डू इट, इसमें ऑब्जेक्ट है इट, तो यह हो जाएगा. पैसिव बनाने के बाद ये सब ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होकर के सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा इट कैन बी डन. इट कैन बी डन बाई मी. नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुड प्ले क्रिकेट. पहले हम देख रहे हैं पहले सेंटेंस में आई कैन डू इट की पैसिव वॉइस बन जाएगी इट कैन बी डन बाई मी. अकॉर्डिंग टू रूल आपने देखा कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया. सब्जेक्ट के साथ एक्सिलरी वर्ब कैन का यूज हुआ. उसके बाद बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ. तो हमेशा एक्सिलरी वर्ब के बाद पैसिव बनाते समय बी का यूज करेंगे. नेक्स्ट है ही कुड प्ले क्रिकेट. इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा क्रिकेट कुड बी प्लेड. क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय हिम. थर्ड सेंटेंस वी शुड हेट द सिन एंड नॉट द सिनर. इसमें द सिन से लेकर पूरा सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो ये पे चेंज होकर के हो जाएगा द सिन एंड नॉट द सिनर. द सिन एंड नॉट द सिनर. अब सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब है शुड. द सिन एंड नॉट द सिनर शुड बी hated by us. तो ये हो जाएगा द सिन एंड नॉट द सिनर शुड बी हेटेड बाई अस. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही मस्ट हेल्प दिस नीडी बेगर. दिस नीडी बेगर इज ऑब्जेक्ट हियर. इट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट. द सेंटेंस विल बी ऑफ पैसिव वॉइस. दिस नीडी बेगर this needy beggar must be helped by him. And the last one is
आई शैल ओबे माई पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट माई पेरेंट्स हैं तो हो जाएगा माई पेरेंट्स विल बी, क्योंकि यहां पर आई के साथ से लगा, लेकिन माई पेरेंट्स के साथ विल का यूज हो जाएगा। माई पेरेंट्स विल बी ओबेड बाय मी। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी का यूज करते हुए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, these are the sentence related to auxiliary verb. Let's read about some imperative sentences and their rules. Let's read about imperative sentences. तो आइए imperative sentences के बारे में जानते हैं। imperative sentences में इस तरह के सेंटेंस आएंगे जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन के भाव प्रकट होते हैं। मीन्स आज्ञा से रिलेटेड, कमांड से रिलेटेड और सलाह से रिलेटेड इस तरह के सेंटेंस होंगे। ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव बनाने के लिए लेट के साथ बी का यूज करते हुए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन है कि इस तरह के भी सेंटेंसेस मिलेंगे जो नेगेटिव टाइप होंगे, तो ये तो पॉजिटिव के रूल्स हो गए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग पैसिव वॉइस में बी के पहले करेंगे। अगर नेगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे बी के पहले। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एनी का यूज होता है, नेगेटिव में एनी का यूज हुआ है। ऐसे सेंटेंस जिनमें एनी का यूज हुआ है पैसिव बनाने के लिए नो का यूज करेंगे, नॉट का नहीं, नो का प्रयोग करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। और रिक्वेस्ट से रिलेटेड अगर सेंटेंस है, प्लीज लिखा हुआ है सेंटेंस में, जैसे कि उदाहरण नंबर 5 में है, तो ऐसे सेंटेंसेस में यू आर रिक्वेस्टेड करके लिखा जाता है, क्योंकि हमेशा आज्ञा, कमांड और रिक्वेस्ट सेकंड पर्सन से की जाती है, तो सेकंड पर्सन छुपा हुआ होता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड करके बना देंगे। तो आइए उदाहरणों को सॉल्व करके समझते हैं। एक्टिव से पैसिव बदलते हुए लिया है ओपन द डोर। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि कमांड या का भाव प्रकट हो रहा है, तो लेट का यूज करेंगे। लेट द डोर बी ओपेंड बाय यू। लेट द डोर बी ओपेंड बाय यू, ये हो जाएगा ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड बाय यू। अगर आप बाय यू नहीं भी लिखते हैं तब भी सही होगा। तो इसकी पैसिव वॉइस दो तरह से बन सकती है, लेट द डोर बी ओपन और लेट द डोर बी ओपन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू नॉट इंसल्ट द पुअर। वी सी इन दिस वेरी सेंटेंस द सेंटेंस इज रिलेटेड टू नेगेटिव. What will we do to change it into passive voice? Here the sentence is related to negative, simple negative sentence. तो हमने बताया आपको रूल, सिंपल निगेटिव सेंटेंस की निगेटिव में पैसिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग बी के पहले करेंगे, तो ये बदल जाएगा, तो हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट पे एनी मनी नाउ। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं एनी का यूज हुआ है, तो एनी का यूज जहां हुआ है उसको निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव में पैसिव करने के लिए नो का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा लेट नो मनी, लेट नो मनी बी पेड now. Let no money be paid now. Next is don't ask any question, same as the sentence number 3rd. तो हो जाएगा let no question be asked. और आखिरी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट हुई है, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो
तो ये तो हो गए इंपरेटिव से रिलेटेड। कुछ अन्य उदाहरण हैं जो टिपिकल सेंटेंसेस हैं जिनमें एक्टिव पैसिव वॉइस में बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, उन रूल के अगेंस्ट वो सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे कुछ उदाहरणों को हम आपको बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप उन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपका आता है आई नो, ऐसे सेंटेंसेस को टिपिकल सेंटेंसेस कहते हैं। टिपिकल सेंटेंसेस जैसे है आपका आई नो। इस सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस सेंटेंस में इट साइलेंट है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे बन जाएगा इट इज नोन टू मी। बाई नहीं लगाएंगे, नोन टू मी होगा। आई नो मैं जानता हूं, इट इज नोन टू मी, यह मुझे ज्ञात है, पैसिव वॉइस बन जाएगी इसकी। दूसरा है योर हेल्थ वरीज मी, पैसिव बना देंगे, हो जाएगा आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। I am worried about your sentence is third, someone has picked my pocket। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें someone का यूज हुआ है, पैसिव बनाते समय someone का यूज नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समवन का यूज ना ही करें तो हो जाएगा माई पॉकेट ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। बाई समवन कर देंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। अगला सेंटेंस है इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। चेंज करेंगे पैसिव में तो शॉप इसमें ऑब्जेक्ट है, पैसिव बना देंगे, लेकिन रूल्स ऐसे ही नहीं अप्लाई होंगे जैसे एक्टिव से पैसिव में होते रहे, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये टिपिकल सेंटेंसेस हैं जो रूल के अगेंस्ट हैं। तो ये हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वी विल मीट विद द नेक्स्ट part of grammar in the next video. Till then, do exercise and learn about this type of sentences. Thanks.